आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिखे उपन्यास अधखिला फूल की 15वीं पंखुड़ी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बड़ी गाढ़ी अंधियाली छाई है। ज्यों ज्यों आकाश में बादलों का जमघट बढ़ता है, अंधियाली और गाढ़ी होती है। गाढ़ापन बढ़ते बढ़ते ठीक काजल के रंग का हुआ। गाढ़ी अंधियाली और गहरी हुई। इस पर अमावस, आधी रात और सावन का महीना। पैरों से झड़ी लगी है। बड़ी धूम से वर्षा हो रही है। बादल जी खोलकर पानी उगल रहे हैं। कभी कभी कौंध होती है, पर बहुत थोड़ी बिजली झलक भर जाती है। मुंह निकालना उसको भी दूभर है। गरज बादलों के भीतर ही घूम रही है। पानी पड़ने की ओर चिंगाड़ सुनकर नीचे आते उसका कलेजा भी दहलता है। बूंदें धड़ाके के साथ गिर रही हैं। ओलती से मुट्ठियों मोटी धार पड़ रही है और चारों ओर पानी बहने की हर 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 बहुत ही डरावनी धुन फैली हुई है। ये सब बहुत ही छिपे छिपे घोर अंधियाली की गोद में होता है। आंखें फाड़ कर देखने पर भी कहीं बूंद और पानी की झलक तक नहीं दिखलाती। हाँ, बूंदों के गिरने, पानी के धूम से पड़ने और बहने की मिली हुई कठोर धुन इस अंधियाली के कलेजे को भी भेद कर कानों तक पहुंचती है और रात के गहरे सन्नाटे को भी तोड़ रही है। पर घोर अंधियाली ने इसको भी अपने रंग में रंग कर बहुत ही डरावनी बना रखा है। इसी बेले एक गली में घुटनों पानी हेलते हुए 3 जन घुस रहे हैं। ये तीनों बीच गली में जाकर ठहरे। गली की पश्चिम की ओर एक ऊंचा कोठा है। उसकी एक बड़ी खिड़की खुली है। ऐसी घोर अंधियाली में इस खिड़की के भीतर उजाला है। खिड़की से गली की धरती तक एक रस्सी की सीढ़ी लगी हुई है। इन तीनों में से एक ने टटोल कर इस रस्सी की सीढ़ी को पाया और बहुत फुर्ती से उसके सहारे खिड़की तक पहुंचकर वो कोठे के भीतर बैठ गया। वहां उसने कोठे को सूना पाया। केवल एक 14-15 वर्ष की बहुत ही सुंदर लड़की एक पलंग पर अलबेलेपन के साथ अचेत सो रही थी। एक चटाई पलंग के पास ही धरती पर बिछी हुई थी। एक मिट्टी का दिया टिमटिमाता हुआ जल रहा था और कहीं कोई न था। कोठे पर चढ़ने वाला बहुत ही चुपचाप पहले कोठे की सीढ़ी के पास गया। वहां जो द्वार था उसको उसने बाहर की ओर से लगाया। धीरे धीरे बिलाई के कांटों को पकड़कर किवाड़ों को आगे की ओर खींचा, पर वो न खुले। जी का पूरा ढांढस हुआ। उसने भीतर से भी बिलाई लगा दी। इस द्वार के दक्षिण की ओर एक बड़ी खिड़की थी। वो अब इसके पास आया। धीरे धीरे इसके किवाड़ों को भी देखा। ये भी बाहर से लगे हुए थे। इसके कील कांटों को भी भली भांत देखकर पीछे इसकी बिलाई भी उसने भीतर से लगा दी। ये सब करके वो निश्चिंत हुआ। एक ऊंची सांस भीतर से निकलकर बाहर आई। कलेजा धक धक करने लगा, पर वो जी को थाम कर धीरे धीरे पलंग की ओर बढ़ा। पलंग के पास पहुंचा ही था, इतने में जिस खिड़की से वो आया था उसी खिड़की से उसने एक दूसरे जन को कोठे के भीतर बैठते देखा। कोठे के दिए की जोत ठीक इस बैठने वाले के मुंह पर पड़ती थी। उसी धुंधली जोत में उसने देखा, बैठने वाला 19-20 बरस का लंबा गठीला जवान है। हाथ पांव बहुत ही कड़े हैं। सारे अंग खुले हुए हैं। केवल एक कसा हुआ लंगोटा देह पर है। सर के कटे हुए छोटे छोटे बालों से पानी की अनगिनत बूंदें टपक रही हैं। मुंह उसका बहुत गंभीर है, जिस पर बेडरी और भलमनसाहत एक साथ झलक रही है। इस पिछले जन को इस भांत अचानक आया हुआ देखकर उस पहले जन के पेट में खलबली पड़ गई। औसान जाते रहे और कलेजा बल्लियों उछलने लगा। जिस घड़ी पहले जन की आंख इस पिछले जन पर पड़ी थी, उसी घड़ी उसने ठीक कर लिया था, ये मेरे साथ वाले 2 जनों में से कोई एक नहीं है। ये इस गांव का लोग भी नहीं जान पड़ता, क्योंकि इस गांव का
ऐसा कौन है जिसको मैं नहीं जानता, पर इसको तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए फिर ये है कौन? उसने उसी घड़ी उसी हड़बड़ी में सोचा, ये हो ना हो कोई चोर है, और जो चोर नहीं है तो देवहूति का छैल है, जो इसी भांति छिपकर नित इसके पास आता है। ये दोनों बातें ऐसी थीं जिनके जी में समाते ही वो जल भुन गया। उसके ऊपर उसको कुछ रोष भी हुआ, जिससे घबराहट दूर हुई और जी कुछ कड़ा हुआ। इसलिए उसने कोठे में उसके पांव रखते ही उससे कुछ अक्खड़पान के साथ पूछा, क्यों रे, तू कौन है? पिछला जन, मैं तेरा यम हूं। पहला जन, हाँ तू मेरा यम है। देख, मुंह संभाल कर बातें कर, छोटा मुंह बड़ी बात अच्छी नहीं होती। पिछला जन, मैं ही तो इस अंधियाली रात में छिपकर दूसरे के घर में घुस आया हूं। मैं ही तो एक पराई स्त्री का सत इस भांत कपट करके बिगाड़ना चाहता हूं, इसी से मुझको बड़ा डर है। पहला जन, मैं तो दूसरे के घर में छिपकर पराई स्त्री का सत बिगाड़ने आया हूं, पर ये तो बतला, तू यहां क्यों आया है? क्या तू चोर नहीं है? पिछला जन, मैं चोर हूं या साह तुझे आप जान पड़ेगा। कुछ घड़ी में तू ये भी जानेगा मैं किस लिए यहां आया हूं। पहला जन, मैं कुछ घड़ी में क्या जानूंगा, अभी जानता हूं तू मरने के लिए यहां आया है। चींटी को पंख निकलता है तो अपने आप वो आग पर जाकर जल मरती है। पिछला जन, ठीक बात है, मैं मरने के लिए ही यहां आया हूं, पर यह जान ले तुझे मार कर मरूंगा, बिना तुझे मारे मैं कभी न मरूंगा। पहला जन, तू किस बूते इतनी हैकड़ी बघाड़ता है? तू नहीं जानता मैं कौन हूं? पिछला जन, मैं जानता हूं, तू देश का नीच कुचाली और नटखट है। पहला जन, चुप रह, जो गाली बकेगा तो जीभ पकड़कर खींच लूंगा। पिछला जन, आह, देखूं तो कैसे मेरी जीभ खींचता है, एक ही झापड़ में तो अंधा होकर जमीन पर गिर पड़ेगा। पहला जन, मुन्ना, मुन्ना, ओ मुन्ना, बघेल, बघेल, ओ बघेल। अब की बार चिल्लाकर कहा, ओ मुन्ना और बघेल, अभी कोठे पर चढ़ाओ। पिछला जन, मुन्ना और बघेल के भरोसे ही ये सीटी पटाक थी तो तेरी देखी गई। पापी नीच, जा, अब तू भी वहीं जा जहां मुन्ना और बघेल गए हैं। इतना कहकर कड़क कर पिछला जन पहले जन की ओर झपटा। धन जन और जवानी के मद से मतवाले पहले जन से भी ये न सहा गया। वो भी छुरी निकालकर इसकी ओर दौड़ा, पर पिछले जन ने बहुत ही फुर्ती से उसके हाथ से छुरी छीन ली और गला पकड़कर एक ही झटके में उसको पछाड़कर उसके ऊपर चढ़ बैठा। इस झपटा झपटी और कड़का कड़की में उस पलंग पर सोई हुई लड़की की नींद टूट गई। वो घबरा कर पलंग पर उठ बैठी, आंखें मलते मलते बोली, भगवानी, भगवानी, ये कैसी धमा चौकड़ी है। उसकी बोली उस सुनसान कोठे में गूंज उठी, पर किसी दूसरे का बोल न सुनाई पड़ा। उसने हड़बड़ी में आंखें खोल दी, पास की चटाई पर किसी को न पाया। उससे थोड़ी ही दूर पर उसने कामनी मोहन को धरती पर गिरा और उसके ऊपर एक अनजान को बैठे देखा। इस अनसोची और अनहोनी बात को अचानक देखकर वो कांप उठी, उसकी घिग्गी बंध गई और वो चक्कर में आ गई। अभी वो संभली नहीं थी, इतने ही में उस पिछले जन ने, जिसको अब हम देव स्वरूप नाम से पुकारेंगे, कहा, क्यों रे राक्षसी, भले घर की बहू बेटी का क्या यही काम है? लड़की ने कहा, आप क्या कहते हैं, मैं समझ नहीं सकती हूं, पर जिस भले घर की बहू बेटी के ऐसे निराले कोठे में ऐसी अंधियाली रात में इस भांति दो अनजान पुरुष धमा चौकड़ी करते हो, वो भले घर की बहू बेटी का ही को है। आप मुझको भले घर की बहू बेटी न कहिए। मुझको अब इस धरती पर रहना भी भारी है। अब मैं यही चाहती हूं, धरती माता फट जावे और मैं उसमें समा जाऊं। देवस्वरूप ने कहा, तुम दुखी मत हो, मैंने तुम्हारा जी देखने के लिए ही वो बात कही थी। अब मुझको तुमसे कुछ नहीं कहना है, मैं कामनी मोहन से दो चार बात करना चाहता हूं। ये कहकर वो कामनी मोहन की ओर फिरा, उसको कड़ी आंखों से देखकर बोला, देखो कामनी मोहन, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर बैठा हूं, तुम्हारी छुरी ये मेरे हाथ में है। मैं इसको तुम्हारे कलेजे में घुसेड़ दूं या तुम्हारे गले में चुभा दूं तो तुम अभी तड़प कर मर जाओगे। इस घड़ी तुम्हारा मरना जीना मेरे हाथ में है। पर सच बात यह है, तुमको जी से मारने के लिए यहां नहीं आया हूं। मैं इस लड़की का धर्म बचाने के लिए यहां आया हूं। राम की दया से वो बात पूरी हुई। मैं तुम्हारा जी लेकर क्या करूंगा? मैं तुमको अब छोड़ दे सकता हूं, पर यों न छोड़ूंगा। तुम दो बातों के लिए मुझसे शपथ करो, तभी छोड़ूंगा। क्या शपथ करोगे? कामनी मोहन ने बहुत धीरे से कहा,
आप क्या कहते हैं? देवस्वरूप: मैं यही कहता हूं, एक तो आज से किसी पराई स्त्री को तुम छल कपट करके मत फांसो और न किसी भांत उसका सत बिगाड़ो। दूसरे, आज की जितनी बातें हैं उनको अपने तक रखना, भूल कर भी किसी से न कहना। कामनी मोहन ने एक लंबी सांस ली, विष की सी घूंट घोंट कर देवस्वरूप की कही हुई बातों के लिए भगवान को बीच देकर शपथ किया और एक आह भरकर कहा, आप अब मुझको छोड़ दीजिए, मेरा जी निकल रहा है। अच्छा जा, छोड़ दिया, पर मेरी बात को भूलना मत। बुरा मानकर तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं ऐसा वैसा मनुष्य नहीं हूं। धर्म की रक्षा के लिए जो लोग कभी कभी मनुष्य के रूप में दिखलाई पड़ते हैं, मैं वही हूं। तुम सचेत हो जाओ, धर्म के पथ पर चलोगे तो आगे को तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये कहकर देवस्वरूप ने कहा, अच्छा कामनी मोहन, अब तो इस कोठे से उतर, मैं भी तेरे साथ नीचे चलता हूं। इतनी बातचीत होने पीछे बारी बारी दोनों उसी रस्सी की सीढ़ी से नीचे उतरे। नीचे उतरकर देवस्वरूप ने उस रस्सी की सीढ़ी को खिड़की से खींचकर टुकड़े टुकड़े कर डाला। देवहूति चुपचाप ये सब लीला देखती रही, पर कोई बात उसकी समझ में नहीं आई। वो खिड़की के किवाड़ लगाकर फिर अपने पलंग पर सो गई, पर उसका जी रह रहकर बहुत घबराता था। अब भी वर्षा का वही ढंग था, अंधियाली भी वैसी ही गहरी थी। इसी अंधियाली और वर्षा से देवस्वरूप कामनी मोहन की आंखों से ओझल हुआ। कामनी मोहन ने अपने दोनों साथियों को इधर उधर बहुत खोजा, पर उनको कहीं न पाया। चुपचाप मन मारे वो घर आया। आज उसकी रात बहुत ही बेचैनी से कटी। अभी आप सुन रहे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिखे उपन्यास अधखिला फूल की 15वीं पंखुड़ी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।